हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है कि आप सब मस्त होंगे और आपकी तैयारी भी मस्त चल रही होगी। दोस्तों, फाउंडेशन बैच का जो टॉपिक चल रहा था वो आपका था नाव और धारा। नाव और धारा को आज अच्छे तरीके से कंप्लीट कर लिया जाएगा। थोड़ा सा छोटा सा क्लास होगा, लेकिन इसके साथ साथ मैं आपको बता दूं कि हमारा रेलवे का एक नया बेंच शुरुआत हो चुका है, जिसमें मैथ सुबह आपके 7 या 8 बजे है, देख लीजिएगा। और जीएस तो ऐसा है कि सभी एग्जाम के लिए कॉमन है, एक भी प्रश्न बाहर नहीं जाएंगे और वो शाम को मिलेगा। तो चलिए फाउंडेशन बेस की शुरुआत करते हैं। इसमें आपके 28 तक के प्रश्न पिछले क्लास में हो चुके थे। तो आइए 29 नंबर प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न कर रहा है कि एक जहाज में किनारों से 20 किलोमीटर दूर पर रिसाव शुरू हो जाता है। रिसाव के बावजूद जहाज किनारों की ओर 12 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से आगे बढ़ने में सक्षम है। हालांकि जहाज केवल 23 मिनट तक ही जल प्लावित रह सकता है। यदि किनारों से एक बचाव नौका को जहाज की ओर जाता है और जहाज के चालक दल और यात्रियों को निकालने में 8 मिनट लगते हैं, तो बचाव नौका की न्यूनतम गति क्या होनी चाहिए जिससे लोगों को सफलतापूर्वक बचाया जा सके। देखिए, एक मान लीजिए नदी है, समुद्र है या तालाब है, कुछ भी मान लीजिए। इसका एक छोर मान लीजिए यहाँ पे है और दूसरा छोर मान लीजिए यहाँ पे है। यहाँ से एक नौका यात्री को लेके चलना प्रारंभ करती है। इसमें यात्री बैठे हुए हैं, ये सब यात्री हैं। जो आपकी बिंदी दिख रहा है ना, और मान लीजिए सब यात्री है और उसमें क्या है, जहाज का कैप्टन भी है। ये लेके चलना स्टार्ट करता है और इस दिशा में जाता है। कितना किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जाता है आगे भी देखेंगे, लेकिन कह रहा है कि जैसे ही जाता है और अभी ये 20 किलोमीटर दूर गया होगा, ये जा रहा है, अभी ये 20 किलोमीटर दूर गया है, तभी इसके जहाज में क्या हो गया है, रिसाव हो गया है। रिसाव होने के बाद क्या करता है जहाज का पायलट, कि रिसाव होने के बाद भी 12 किलोमीटर प्रति घंटा की आगे बढ़ने से सक्षम है। यानी कि रिसाव होने के बाद भी यह क्या करता है कि 12 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से आगे बढ़ सकता है। लेकिन उसको पता है कि हमारी जहाज मात्र 23 मिनट ही जल प्लावित रह सकती है, यानी कि 23 मिनट तक की हमारी जहाज चल सकती है, उसके बाद से मेरी जहाज डूब जाएगी। इसके लिए क्या करता है कि वो दूसरे किनारे पे किसी से सहायता मांगता है और वहाँ से एक बचाव नौका चल देती है। यहाँ से एक नाव बचाने के लिए आती है इस दिशा में। ये तो आगे बढ़ रहा है, इसको बचाने के लिए इसी दिशा में आना होगा। तो करें कि किस दिशा में, किस चाल से चले कि सभी यात्रियों को बचा ले। लेकिन इसमें जितने यात्री बैठे हैं, इस जहाज से इस जहाज में शिफ्ट करने में उसे 8 मिनट का समय लगता है। कितना मिनट का? 8 मिनट का। तो मान लीजिए कि यह 1 किमी प्रति घंटा की चाल से जाएगा। मेरी बात समझिएगा, जब ये जहाज चलता चलता यहाँ तक आता, यानी कि 20 किलोमीटर की दूरी पर, अगर उसे 23 मिनट का समय लग जाता तो क्या यात्री को बचा पाता? जहाज डूब गई होती। जैसे 23 मिनट के बाद वाला सेकंड होगा, जहाज डूब जाएगी। तो उसे 8 मिनट पहले ही जाना होगा, 8 मिनट पहले, क्योंकि 23 मिनट में जहाज डूब जाएगी और 8 मिनट में यात्री शिफ्ट हो जाएंगे। तो 8 मिनट पहले ये दोनों जहाज आपस में मिल जाएंगे, तभी तो 8 मिनट में ये सभी यात्री इसमें बैठ जाएंगे। इसमें से 8 घटा दीजिएगा, यानी कि कितना मिनट में इस जहाज के पास पहुंच जाना चाहिए? तो आप कहेंगे 15 मिनट में। 15 मिनट में इस जहाज के पास पहुंच जाना चाहिए। आंसर आ गया। देखिए कैसे आंसर आ गया कि आपको पता है कि समय का फार्मूला क्या होता है। समय का फार्मूला, समय बराबर होता है दूरी बटा में चाल। ठीक है, कितना दूरी जहाज तय किया है? तो आप कहेंगे 20 किलोमीटर। चाल क्या होगा? दोनों जहाज एक दूसरे के विपरीत आ रहे हैं, तो चालों का क्या हो जाएगा? योगफल। कितना समय में इन लोगों को मिलना है? ये तो ये समय हो गया, लेकिन समय एक्चुअल में कितना है? 15 मिनट। और 15 मिनट को क्या करेंगे, चूंकि ये किलोमीटर में है और 1 किलोमीटर प्रति घंटा में है, तो इसको भी घंटा में बदलिए, 60 से भाग लगा दीजिए। हल कीजिए। देखिए 15 कम 15, 15 चौको 60, क्रॉस मल्टीप्लाई।
4 का मल्टीप्लाई कीजिए, इधर 1 का मल्टीप्लाई, तो क्या हो जाएगा 12 + x बराबर 20 चौको कितना हो जाएगा 80। x की वैल्यू हमको पता करना है, 12 को उधर भेज देंगे माइनस में हो जाएगा, तो 80 में से 12 जाएगा कितना 68, यही 68 किलोमीटर प्रति घंटा बचाव नौका की क्या हो जाएगी, चाल हो जाएगी। किसी को समस्या नहीं होनी चाहिए, फिर भी यदि समस्या है तो आइए सेम पैटर्न पे एक और हमने प्रश्न रखा है। अगला प्रश्न कराए कि एक जहाज में किनारों से 30 मीटर दूरी पर रिसाव शुरू होता है, रिसाव के बावजूद जहाज किनारों की ओर 15 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से आगे बढ़ने में सक्षम है। ठीक है, देखिए ये माना कि पहला छोर है नदी या तालाब या समुद्र का, ये दूसरा छोर है। यहाँ से एक जहाज चलना शुरुआत करती है यात्रियों के लेके, ये जो बिंदु दिख रहा है ये सब यात्री क्या किए हैं, बैठे। लेकिन ये जहाज चलता है, जैसे ही यह 30 किलोमीटर आगे जाता है, इस दिशा में मान लीजिए चलता है, और जैसे ही चलते 30 किलोमीटर जाता है, इसके कैप्टन को लगता है कि हमारे जहाज में क्या हो गया है, छेद हो गया है। जब जहाज में छेद हो गया है, लेकिन फिर भी वह क्या करता है, आगे बढ़ता है, फिर भी वह 15 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से आगे बढ़ता है। लेकिन इतना उसको पता है कि हम 15 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से आगे बढ़ रहे हैं, तो हमारी जहाज मात्र 27 मिनट तक ही जल प्लावित रह सकती है, अर्थात 27 मिनट के बाद हमारी जहाज पानी में डूब जाएगी। अब क्या करता है कि वह दूसरे किनारे से किसी से सहायता मांगता है, और यहाँ से एक नाव इसको बचाने के लिए चल देती है इस दिशा में। ठीक है, और ये कह देता है कि 27 मिनट में हम डूब जाएंगे, आप 27 मिनट में आ जाइएगा। ठीक है, फिर आगे कह रहा है कि यात्रियों को शिफ्ट करने में निकालने में 7 मिनट का समय लगता है। तो ये कहता है कि 27 मिनट में हम आएंगे और 27 मिनट में तुम डूब जाओगे, तो फिर यात्रियों को कैसे शिफ्ट करेंगे हम, जबकि यात्रियों को शिफ्ट करने में 7 मिनट का टाइम लगता है। तो ये कहता है कि ठीक है भाई, 27 मिनट में हम डूब जाएंगे, तो तुम 27 मिनट मत आओ ना, जो यात्रियों को निकालने का टाइम है इसमें से घटा दीजिए, यानी कि 20 मिनट में आ जाओ। 20 मिनट में तुम मेरे पास आ जाओगे तो 7 मिनट में हम यात्रियों को क्या कर देंगे, शिफ्ट कर देंगे तुम्हारे जहाज पे। कहता है ठीक है। अब आइए वही बात, समय बराबर, फार्मूला क्या होता है, समय बराबर दूरी बटा चाल, दूरी बटा चाल। दूरी कितना है, तो दूरी कितना है 30 किलोमीटर। चाल कितना होगा, तो दोनों विपरीत दिशा में चल रहे हैं। मान लीजिए कि इसकी चाल क्या है, x किमी प्रति घंटा, विपरीत दिशा में चल रहे हैं ना, तो चालों का क्या हो जाएगा, योगफल। ये भी समय है, लेकिन एक्चुअल में समय कितना है, 20 मिनट में उसको पहुंच जाना है। यहाँ दूरी किलोमीटर में, 4 किलोमीटर प्रति घंटा में, तो यहाँ भी समय आपका घंटा में होना चाहिए। होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, होना चाहिए। इसको हल कीजिए, 20 तियां 60 क्रॉस मल्टीप्लाई, क्या हो जाएगा 30 तियां 90, 15x का मल्टीप्लाई 1 में होगा तो 15 + x बराबर कितना 30 तियां 90। x की वैल्यू क्या हो जाएगी, इसको उधर कर दीजिए, क्या हो जाएगा माइनस, तो 90 में से 75 जाएगा, कितना होगा आपका, सॉरी 90 में से 15 तो क्या हो जाएगा 75 किलोमीटर प्रति घंटा। यही आपका सही उत्तर हो जाएगा। मुझे नहीं लगता है कि अब किसी को कोई समस्या हुआ होगा। ठीक है, नहीं हुआ है तो अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न देखिएगा, कि यह एक नाव से यात्रा कर रही है, हवा के कारण उसकी टोपी उड़ जाती है और उससे दूर धारा की दिशा में बहने लगती है। नाव धारा के विपरीत दिशा में 12 मिनट तक चलती है, तब रिया को पता चलता है कि उसकी टोपी नहीं है। वहाँ से वह मुड़ती है और धारा की दिशा में नाव चलाने लगती है। वे टोपी को उसी स्थान पर पकड़ लेती है जहाँ से वे चलना शुरू की थी। धारा की चाल होगी यदि रिया की टोपी कुल 3 किलोमीटर बहती है। देखिएगा, अगर इसको हम थोड़ा सा एक्सप्लेन करके बताएं ना, तो कम से कम 10-12 मिनट का समय जाएगा इसमें। इसीलिए मैं आपको सीधा सीधा एक मैं ट्रिक बता देता हूँ, उसी ट्रिक को आप एग्जाम में अप्लाई कीजिएगा। देखिए क्या पूछा है,
धारा की चाल होगी। तो चाल बराबर आप सूत्र लिखिएगा डायरेक्ट। आपको पता है चाल बराबर क्या होता है, तो आप कहेंगे चाल बराबर होता है दूरी बटा समय। बोलिए हाँ या ना। अब दूरी देखिए, टोपी कितना दूर बहा है, तो आप कहेंगे 3 किलोमीटर बहा है ना, 3 किलोमीटर। अब आगे कह रहा है कि 12 मिनट तक चलती है, समय दिया है 12 मिनट। यहीं पे थोड़ा सा इसका लॉजिक है, जो 12 है ना उसका 2 गुना कर दीजिएगा 24 बस। लेकिन 1 किलोमीटर में और 1 मिनट में घंटा में बदलेंगे तो बटा 60 होगा, 60 ऊपर चला जाएगा तो यहाँ क्या हो जाएगा, इंटू में यहाँ पे 60 हो जाएगा। बोलिए हाँ या ना। इसी को हल कर लीजिए, आपका आंसर है। कितना से कटेगा, 12 से, 12 दूना 24 और 12 पच्चीस 60, 5 तियाँ 15, 15 बटा 2 यानी कि 7.5 किलोमीटर प्रति घंटा। यही क्या होगी, धारा की चाल होगी। सबसे आसान तरीका। यदि फिर भी कोई समस्या है तो आइए एक और प्रश्न लेते हैं ताकि आपका समस्या का समाधान हो जाए। प्रश्न कर आपसे कि मधु एक नाव में यात्रा कर रही है, हवा के कारण उसकी टोपी उड़ जाती है और उससे दूर धारा की दिशा में बहने लगती है। नाव धारा के विपरीत दिशा में 12 मिनट तक चलती है, तब मधु को पता चलता है कि उसकी टोपी नहीं है। वहां से वह मुड़ती है और धारा की दिशा में नाव चलाने लगती है, तो टोपी को उसी स्थान पर पकड़ लेती है जहां से वे चलना शुरू की थी। धारा की चाल होगी यदि मधु की टोपी कुल 2 किलोमीटर बहती है। ठीक है, ध्यान दीजिए। हमने आपको क्या बताया नियम, धारा की चाल पूछा है तो क्या चाल बराबर आपको सूत्र नहीं पता है, चाल बराबर दूरी बटा समय। दूरी कितना दिया है, तो दूरी आपको प्रश्न में दिया है 2 किलोमीटर का। समय कितना दिया है, 12 मिनट, तो समय का क्या करेंगे, 2 गुना 24 मिनट। अब ये आपका दूरी आपका किलोमीटर, तो समय आपका घंटा होना चाहिए। ठीक है, तो घंटा में बदलने के लिए 60 से भाग करेंगे तो 60 कहाँ चला जाएगा, ऊपर। इसको हल कीजिए, 12 से कटेगा तो 12 दूना 24, 12 पचे 60, 2 से कट जाएगा। कितना किलोमीटर प्रति घंटा, तो 5 किलोमीटर प्रति घंटा। यही आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, कह कि एक आदमी नौका को 30 किलोमीटर अनुप्रवाह चलाकर कुल 8 घंटे में वापस लौट आता है। यदि शांत जल में नौका की चाल धारा की चाल का 4 गुना है तो धारा की चाल होगी। क्या प्रश्न कर रहा है कि एक आदमी है, वह नौका को धारा के अनुप्रवाह, देखिए मान लीजिए धारा आपकी बह रही है, ये आपकी धारा बह रही है। अब इस धारा के अनुप्रवाह मतलब क्या होता है, धारा की दिशा में। अब यहाँ से एक व्यक्ति धारा की दिशा में जिसकी दूरी कितना है, 30 किलोमीटर जाता है और पुनः वापस भी चला आता है, पुनः वापस भी चला आता है, 30 किलोमीटर ही दूरी ये भी है। और आने और जाने में उसे टोटल 8 मिनट का समय लगता है। आप मुझे बताइए कि अगर धारा के अनुप्रवाह गया होगा तो जब लौट के आया होगा तो धारा के विपरीत ही आया होगा। डायग्राम से आपको स्पष्ट रूप से समझ में आ रहा होगा। और आने और जाने में उसे टोटल 8 घंटे का समय लगा है। आपको पता है कि आने और जाने में जब टोटल 8 घंटे का समय लगा है तो उसको धारा के अनुप्रवाह जाने में लगा समय, तो समय बराबर क्या होता है, दूरी बटा चाल। ठीक है, दूरी कितना है तो आप कहेंगे 30 किलोमीटर। और चाल क्या हो जाएगा, तो जब धारा के अनुप्रवाह चला है तो नाव की चाल और प्लस धारा की चाल जुट जाएगा, प्लस ये धारा के अनुप्रवाह जाने में लगा समय और धारा के विपरीत जाने में लगा समय क्या हो जाएगा, तो दूरी बट्टा चाल। चाल क्या हो जाएगा, घट जाएगा। और टोटल कितना समय लगा है, तो कह रहा है प्रश्न में 8 घंटे का। कितने का, 8 घंटे का। अब यहां से देखिएगा, अब यहां से हम एक बात और आपको मैं बता दूं कि प्रश्न में कह रहा था कि धारा की चाल, नौका की चाल, शांत जल में नौका की चाल धारा की चाल का 4 गुना है।
यानी कि बोट की चाल है और ये वाटर की चाल है। तो यदि शांत जल में वाटर की चाल 1 है तो बोट की चाल क्या है, 4 है। अब यहीं से प्रश्न आएगा, हमसे क्या पूछा था, धारा की चाल होगी, यानी कि धारा की चाल जब 1 होगी तो बोट की चाल 4 होगी। अब ये रख के देख लीजिए कि सही हो रहा है कि नहीं। तो 4 1 5, तो यहाँ 4 1 5 5 6 के 30, और यहाँ घटाएंगे 3, यहाँ रखेंगे दोनों को जोड़िए 4 1 5, तो 4 1 5 5 6 के 30 6 होगा, और यहाँ घटाएंगे कितना होगा 3 3 दाग के 30, 10 और 4 16 हो रहा था, जोड़ने पे 16 हो रहा है, लेकिन 8 होना चाहिए, तो ये ऑप्शन आपका सही नहीं है। दूसरा ऑप्शन बी, यदि मैं धारा की चाल को 2 मान लूँ, तो यदि धारा की चाल को मैं 2 मानूंगा तो बोट की चाल इसका 4 गुना क्या होना चाहिए, 8 होना चाहिए। इसको रख के चेक करते हैं। तो 8 2 10, यहाँ जब 8 2 10 रखेंगे तो 10 3 30, जब घटाएंगे क्या होगा 6 6 और 6 5 30, दोनों को जोड़िए 5 3 8 आना चाहिए, और 8 आ ही गया तो फिर धारा की चाल क्या हो जाएगा, 2 किलोमीटर प्रति घंटा। यदि बोट की चाल पूछा होता तो क्या होता, 8 किलोमीटर प्रति घंटा। बातें क्लियर हैं? तो अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न देखिएगा, थोड़ा सा बड़ा प्रश्न है, मैनेज कीजिएगा। प्रश्न कह रहा है कि एक व्यक्ति नदी में 35 किलोमीटर की दूरी धारा के साथ और समान स्थान पर लौटने में 10 घंटे 30 मिनट का समय लेता है। धारा के साथ गया है तो आया होगा तो विपरीत दिशा में आया होगा, ठीक है। कितना किलोमीटर की दूरी, 35 किलोमीटर। तो समय कितना लगा होगा, क्योंकि समय ही दिया है कि आने और जाने में 10 घंटा 30 मिनट का समय लगता है। तो जाने में लगा समय क्या होगा, तो दूरी बटा चाल, चाल क्या होगा, धारा के दिशा में गया होगा तो b + w प्लस, अब जब लौट के आया होगा तो धारा के विपरीत जितना दूरी गया होगा उतना ही दूरी आया होगा, तो 35, धारा के विपरीत तो b - w। टोटल कितना समय लगा है, तो 10 घंटा 30 मिनट, यानी कि 10.5 यानी कि 21/2, 21/2 घंटा, ठीक है। अब आगे प्रश्न में क्या कर रहा है कि धारा विपरीत दिशा में, सॉरी कहाँ से लगे, वह पाता है कि जितने समय में वह धारा के साथ 5 किलोमीटर तय करता है उतने समय में वह धारा के विपरीत 4 किलोमीटर तय करता है। वह पाता है कि यदि वह धारा के साथ और धारा के विपरीत, कि जितना समय में वह धारा के साथ 5 किलोमीटर जाता है उतना ही समय वो क्या करता है, विपरीत यानी कि 4 किलोमीटर जाता है। आपको पता है यहाँ से बोट और वाटर के चाल का अनुपात आ जाएगा। आपको क्या बताया गया था, अनुपात में जब पूछता है तो दोनों को जोड़ दीजिए 5 4 9, दोनों को घटा दीजिए 1। बोट की चाल 9 तो वाटर की चाल कितना, 10। बोलिए हाँ या ना, यहाँ तक बातें क्लियर है। अब यहाँ पे क्या हम x नहीं लगा सकते हैं, लगा सकते हैं ना, तो लगा लीजिए। आ जाइए यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे तो 35 बटा में b + w, यानी कि b + w, 9 1 कितना 10, तो यहाँ क्या हो जाएगा 10x प्लस, यहाँ जाइए 35, b - w क्या हो जाएगा 8x बराबर कितना 21/2। अब क्या 2 से दोनों कट जाएगा ना, कट जाएगा, तो क्या मिलेगा आपको कि 35/5x प्लस 35/4x बराबर कितना 21। अब इसका जो एलसीएम होगा आप कहेंगे कितना होगा 20x, कितना होगा 20x। तो 5 चौके 20 4, यानी कि जब 35 का 4 में गुणा करेंगे तो 35 तो 140, कितना होगा 140 प्लस यहाँ 5, तो 35 25 कितना होगा 175 बराबर कितना 21। इसको जोड़ लीजिए तो कितना होगा आपका 315 बटा कितना 20x बराबर कितना 21। 5 से कटेगा, 5 से काट लेते हैं, 5 6 के 30, 5 3 15, 21 से कटेगा कितने बार में 3 बार में ना, 3 बार में, और 5 से कटा था 4 बार में। तो क्या मिला आपको कि यहाँ नहीं दिख रहा होगा, मैं यहाँ दिख देता हूँ, 3/4x बराबर कुछ नहीं तो 1 है, 1/1 लिख सकते हैं ना, या फिर 1 ही लिखिए,
कोई दिक्कत नहीं। जब यक्स को उधर भेजेंगे, क्योंकि हमको एक्स का ही मान चाहिए था, यक्स को उधर भेजेंगे तो क्या हो जाएगा 3/4। और हमसे पूछा क्या इसमें धारा की चाल, तो धारा की चाल कितना है, यक्स है, एक यक्स या यक्स बात एक ही हुआ, और एक्स की वैल्यू पूछ रहा है। तो आप 3/4 किलोमीटर प्रति घंटा कहिए या इसको बदल लीजिए दशमलव में, कितना हो जाएगा, तो आपका हो जाएगा 0.75 किलोमीटर प्रति घंटा। यही आपका सही उत्तर हो जाएगा। सब कुछ दिख रहा होगा, ऐसा उम्मीद है। तो चलिए आज पूरी तरीके से नाव और धारा की क्या हो जाती है, समाप्ति हो जाती है। अगले क्लास में हम लोग पढ़ लेंगे औसत। तो कल के क्लास में आप तैयार रहिएगा औसत के लिए। औसत को फिर इसी तरीके से बेहतरीन तरीके से आगे बढ़ाते हुए अपने फाउंडेशन बैच को अंत दिया जाएगा। तो चलिए फिर मिलते हैं शाम वाले बैच में जीएस के इम्पॉर्टेंट एमसीक्यू के साथ।